जो एक वाजिब आवाज उठनी चाहिए थी तालिबान की इस ढंग की बातों के खिलाफ, कम से कम मुस्लिम समाज में से बात आनी चाहिए थी कि भाई शरिया का ये इंटरप्रिटेशन नहीं है जो कर रहे हैं, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। बल्कि गाहे बगाहे उनका समर्थन, गाहे बगाहे उनकी हौसला अफजाई, इस ढंग की चीजें दिखाई पड़ रही है। ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। और महबूबा मुफ्ती का इस प्रकार का बयान देना, चूंकि वो पूर्व में भी वो अलगाववादियों के पक्ष में बोलती रही हैं, इसी कारण से एक स्टेज ऐसी आई कि हम लोगों ने भी प्रयास किया था, परंतु अंततः हमें वो छोड़ना पड़ा और प्रधानमंत्री जी को भी बोलना पड़ा कि हाँ, हम मानते हैं कि वो हमारा गठबंधन महामिलावट था। ईमानदारी से उन्होंने बोला। इसलिए आज की स्थिति चिंताजनक है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा चित्रा जी, कि अब जिस प्रकार की सरकार वहां पर काबिज हो गई है, उसके बाद जो वहां पर आतंकवादी तत्व होंगे, उनके लिए तो हिंदी की जो एक प्रसिद्ध कहावत है ना कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, तो अब तो उनका सारा डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब वही लोग आके सत्ता में बैठ गए हैं। तो उसके बाद क्या होगा, ये सोचने की बात है। हां, एक पॉइंट में और जरूर थोड़ा सा आपको लगेगा विषयांतर में जा रहे हैं। जो तालिबान ने हुक्म दिया कि 8 साल से ऊपर की बच्चियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, सर ढक के निकलना चाहिए, और अभी कहा कि आपके इस प्रोग्राम में दिखाया गया कि डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल यही वो कारण था कि भारत, जो कि दुनिया में सबसे अधिक जगत गुरु था, पढ़ा लिखा देश था, जहां महिलाएं सबसे अधिक आगे थी प्राचीन काल में। सोचिए, जब 21वीं सदी का साइबर एज के में ये लोग ये दिखा रहे हैं और शरिया के इंटरप्रिटेशन पे बाएं दाएं कर रहे हैं, तो 1000 साल पहले और 500 साल पहले मिडिवल एज में क्या होता होगा। इसीलिए मजबूरी में, चाहे बाल विवाह हो, पर्दा प्रथा हो, सब इस कारण से आई थी भारत में। कम से कम आज की युवा पीढ़ी को यथार्थ देख के समझना चाहिए। और जो कह दिया कि पढ़ाई लिखाई कोई मतलब नहीं, यही उस जमाने में रहा होगा। सारे इंस्टीट्यूशंस खत्म, सारे स्कूल डी-रिकॉग्नाइज, अब जो हम कहेंगे वो पढ़ना पड़ेगा। तो एक ये भी हमें समझ में आना चाहिए। और अगर ऐसे तालिबान का समर्थन कोई करता है तो यकीनन उसके ऊपर भी सवाल खड़े होंगे। जाहिर तौर पर अगर महिलाएं अपनी आजादी की बात करती हैं, वो अपने अधिकार मांगती हैं, तो फिर उनको कोड़े मारे जाते हैं, पत्थर बरसाए जाते हैं। इस तरह का रूप भी तालिबान का हम देख चुके हैं। लेकिन अशोक सज्जनहार जी, उसके बाद मैं पाकिस्तान के मेहमानों के पास चलूंगी, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि एक से एक नमूने भरे हुए हैं, जो 33 लोगों की लिस्ट सामने आई है, प्रधानमंत्री से लेकर यानी कि टॉप से लेकर बॉटम तक सब के सब आतंकवादी रहे हैं, टॉप लिस्ट में शामिल रहे हैं, कुछ पर तो बैन है। आतंकवादियों की सरकार को अशोक सज्जनहार जी हिंदुस्तान किस नजरिए से देखेगा? देखिए, बड़ी चिंता का विषय